क्या क्या समस्या है सहारा से, क्या प्रॉब्लम है? सहारा इंडिया का जो गरीबों के पैसा है वो बंद कर दिया गया है, आज तक पैसा नहीं दे रहा है। अच्छा, कहाँ का पैसा था ये, कैसे? पूरे भारत वर्ष में इन्वेस्ट किया है। ओके। रिक्शा से चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, जोगी झुग्गी में रहने वाले, चाय बिक्री करने वाले, सभी लोग जो हैं इसमें इन्वेस्ट किया है। आज उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए भारत वर्ष से लोग जो हैं ये जंतर मंतर पे आज धरना दे रहे हैं कि वो गरीब आदमी के जो पैसा जो है वापस करो। आपका कितना पैसा है? मेरा तो कम से कम 50 लाख रुपया मेरा अपना है। 50 लाख? 50 लाख रुपया अपना है। इस हिसाब से तो टोटल बहुत ज़्यादा होगा। बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। 3 लाख करोड़ पूरे देश का पैसा पूरे देश का 3 लाख करोड़ जमा है पैसा। 3 लाख 13 करोड़ इन्वेस्टर है। 12 लाख आदमी आज रोड पर जैसे दर के ठोकर खा रहा है। 10,000 आदमी सुसाइड कर लिए टेंशन में आकर के। कितने बच्चे का शादी नहीं हो पा रहा है, बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रहा है, बीमार लोग का इलाज नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार सुन नहीं रही है। कितना बार धरना प्रदर्शन हम लोग दे चुके, पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। हजारों में FIR, सैकड़ों में जैसे वारंट होगा, प्रशासन जैसे पकड़ने नहीं जाती है। गृह मंत्रालय पूरा मैनेज है, सरकार संरक्षण दे रही है जी। अच्छा, तो क्यों नहीं सुन रही है, क्या समस्या है? संरक्षण दे रही है सरकार, इससे पैसा ले रही है। अच्छा, ये सहारा प्राइवेट कंपनी थी जो आप पूरे भारतवर्ष के लोगों का पैसा लेकर ये गायब हो गई। गायब नहीं हुई है, इसका ऑलरेडी प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है जी। प्रॉपर्टी औने पौने दाम में बेच करके अपना ऐशबाजी जितने डायरेक्टर लोग कर रहे हैं। सरकार को चंदा मिल रहा है, सरकार संरक्षण दिए हुए है, कुछ करवा नहीं कर पा रही है। जो इसका सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम चल नहीं रहा आगे। जब सिस्टम 2022 से सरकार रोक लगा दिया, जब आपको पैसा नहीं लेना है, पैसा लेना जिस समय से बंद हुआ उस समय से भुगतान बंद कर दी कंपनी जी। बिल्कुल, लोगों का पैसा लिया हुआ है, सिस्टम बंद कर दिया, तो जो सिस्टम आगे नहीं चल रहा है तो लोगों का पैसा वापस करे। ये सरकार पोर्टल बना दी, पोर्टल बना के उलझा दी। लोग लगभग 1.5 करोड़ के आदमी इसमें ऑनलाइन किए। सारे का डिफिशियंसी बता रहा है, कंपनी डाटा नहीं दे, जिसका डिफिशियंसी आ रहा है, डिफिशियंसी हट नहीं रहा, जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो काफी लोगों को पैसा नहीं मिला, सबको ही पैसा नहीं मिला। अभी मात्र 2% आदमी को पैसा मिला है। 98% आदमी जैसे परेशान है, नहीं मिल पा रहा है। 2% पैसा, जितना पैसा लोग का खर्चा हो गया ऑनलाइन करने में, उतना पैसा का भुगतान नहीं हो पाया है। आप लोगों ने कहाँ पर लेटर लगाए कि भाई हमें पैसा चाहिए? नहीं, सभी जगह मंत्रालय से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह लगाया हुआ है, लेकिन आपका अभी कोई समाधान नहीं? कोई समाधान नहीं हुआ। कितनी बार जंतर मंतर में कर चुके हैं आप लोग ये? हम लोग तो बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, अभी भी जंतर मंतर पे आज आए हैं। ठीक है कि हम लोग के पैसा जो है कि भारत वर्ष के जो गरीबों का पैसा जो है वो मिल सके। 13 करोड़ तकरीबन लोग, 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं, 12 लाख वर्कर। भारतीय रेल के भाई को जो संस्थान था तो सहारा इंडिया था, जो आज रोड पर जैसे धक्का खा रहा है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही काफी गंभीर समस्या है, लेकिन देश के 13 करोड़ लोग इस चक्कर में फंसे हुए हैं और उनका पैसा फंसा हुआ है और सरकार उसमें सुनवाई नहीं कर रही है। कोई ना कोई तो बड़ा कारण होगा। यही है संरक्षण, सरकार को सहयोग मिल रहा है सहारा इंडिया से। जितना देखता है कि इसको हम भुगतान करना है, उसको कम पैसा में सरकार को मैनेज करके लेंगे, हम भुगतान नहीं देना पड़ेगा। नियत में खोट है, पैसा देना नहीं चाह रही है। सहारा की प्रॉपर्टी है तो अगर उसके वो बोलता है पैसा नहीं है तो प्रॉपर्टी बेचे, तो कम से कम जो गरीब लोगों ने, गरीब लोग को दे। यहाँ पर कहीं 30 लोग 35 लोग फंस जाते हैं तो भारत सरकार उसके निकाले कितने गरीब लोगों ने इन्वेस्ट इसलिए क्या होगा ना कि उनका डबल हो जाए पैसा, ट्रिपल हो जाए। मिलता भी था, 1978 तक कंपनी चलती थी, 2020 तक भुगतान हुआ। लॉकडाउन के बाद स्थिति कुछ खराब हो गया, उसके बाद बहुत ज्यादा केस फौजदारी हुआ, उसके बाद जैसे काम पर रोक लग गया, उस समय से भुगतान सारे के सारे बंद हो गए। तो माननीय प्रधानमंत्री साहब से क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से गरीब परिवार से आते सारे गरीब लोग कैसे पैसा इन्वेस्ट है, बच्चे का शादी नहीं हो पा रहा है, बच्चे का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, बूढ़े लोग जैसे दवाई के मर रहे हैं, गरीब जनता का जैसे भुगतान करवा दो। सर, आपको कितना पैसा? 17 लाख रुपए के आसपास। अच्छा, आपका भी? हाँ, खुद हमने मतलब सहारा इंडिया में काम भी किया था। लोगों का करीब हमारे हाथ से 10 करोड़ के आसपास डिपॉजिटर, हमारे पास लगभग 2700 के आसपास लोग हैं जिनका हमने डिपॉजिट कराया था। करीब 23 वर्ष हो गए हमको काम करते हुए सहारा इंडिया में। तो हमने अपने जीवन का गोल्डन समय भी इसमें लगा दिया और सारे लोगों की पूंजी तक लगा दी, और लगाने के बाद आज यही दर की ठोकरें मिल रही है। सिर्फ हमारे कहना ये है, सिर्फ सरकार से सबसे बड़ा निवेदन कि आपने जिस तरह से CRC को लेकर करके आए, तो कहने का मतलब है कि CRC से वो नहीं फुलफिल हो पा रहा है। आपको कहीं ना कहीं या तो ब्रांच लेवल पर या जिला स्तर पर आपको एक ब्रांच खोल करके या कमेटी बना करके एक ऑफिस दे करके, ताकि लोग वहां पर जाएं और अपना फॉर्म जमा करें और फॉर्म जमा करने के बाद उनका भुगतान दिया जाए।
उठेगी ना। तो सारे लोगों के ये गुजारिश, कम से कम कुछ नहीं तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम मूलधन दे दें, चलिए मूलधन ही सही, सारे लोगों का मूलधन ही दीजिए। पहले बात की चीज़ है ब्याज देना ना देना, ना भी मिले कोई नहीं, कम से कम मूलधन दिया जाए ताकि हम लोग कम से कम आसानी से जी सके। क्योंकि जिस तरह से हम लोग का जीवन दुर्भर हो गया है, आज हम लोग का न बच्चे पढ़ पा रहे हैं न कुछ भी, यानी समझिए कि आज यही सहारा का ड्रेस, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन करके हम लोग सहारा का काम किए हैं। आज यही याद दिलाने के लिए आए, कम से कम वो दिन हम लोगों को जिस तरह से काम कर करके हमारा रोजी रोटी चल रहा था, आज रोजी रोटी भी छिन गया। कोई बात नहीं, किसी तरह जी लेंगे। कम से कम हमारे जो जमा करता है उनका किसी भी तरह से आप भुगतान करने का। अच्छा, वो जो जमा करता है वो तो आप लोगों को परेशान करते हो सबसे ज्यादा। आज कितने हमारे साथी जो कि आत्महत्या भी कर लिए हैं, कितने सारे लोग जो है कि बुढ़ापा के कारण, बीमारी के कारण, हार्ट अटैक, प्रेशर के कारण आज हम भी मार्केट में निकलते हैं, किसी भी तरह से पेशेंस रख करके कितना चलते हैं। यहीं पर गाड़ी रोक करके लोग कहता है कि गाड़ी में आग लगा देंगे। हम कहले कि भाई अगर ऐसा इच्छा है तो ले लीजिए, आप गाड़ी आग ही लगा दीजिए। लेकिन कहने का मतलब है कि वो हमारी बात से फिर पोलाइटली समस्या को समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग कहाँ तक, वो बोले कि आप लड़िए। हम लोग बोले उनको कि चलिए हमारे साथ, हम दिल्ली जा रहे हैं, ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन है। लेकिन वो बोले कि नहीं, पैसा आपको दिए हैं तो आप व्यवस्था करिए। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, हमारे साथ करीब बताए कि करीब 2500 लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को नहीं लेकर, कुछ लोग आए हैं लेकिन अब सारे लोग तो आ नहीं पा रहे हैं। इधर जगह भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप लोगों को भी जनता परेशान करते होगी? जनता तो परेशान करती है, हमेशा जनता परेशान करती है। आपके तो 50 लाख रुपए हैं तो जनता तो परेशान तो करते ही है, हफ्ता भी है, पैसा तो है, तो परेशानी तो है। आप लोगों को तो जीना भी दुश्वार हो रखा होगा क्योंकि देखिए, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, सब कुछ में दिक्कत है। चलिए, सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, कम से कम उनका मूलधन तो जल्द से जल्द लौटाएं और सहारा कंपनी से बोले कि इनका पैसा लौटाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।